जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी आज हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फार्मूला फाइंड करेंगे, यानी इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, इसकी जो उनकी फॉर्मेट है वो किसके बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। जी आज उसके बारे में होगा। जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ये भी लेट है, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप एक्स और वाई की जगह कुछ भी ले सकते हो। और इसके बाद और ऑल्सो कंसिडर, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि इसके इस वाली चीज का स्क्वायर रूट किसी ना किसी फॉर्मेट के, वो भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। आल्सो कंसीडर कर लिया इसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ जी, ये किसके बराबर मैंने कर लिया भाई, कोई ना कोई मेरे पास वैल्यू हो, क्या होगी, पी अयोटा क्यू, पी अयोटा क्यू। ये वाली चीज मैं लेट कर लेता हूँ किसके बराबर है, ये डब्ल्यू के बराबर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा, उसका कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, 5+4 अयोटा 9 -3 अयोटा 9 माइनस, ये मेरे पास है z इक्वल्स टू 3+4 अयोटा, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका स्क्वायर रूट भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बराबर होगा, जी मैंने यहाँ पे लेट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ z, वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में होगा, तो वो मैंने नाम दे दिया p प्लस अयोटा q। अब मैंने इस p और q का आंसर फाइंड करना है, वहां से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ z इसके बराबर है, और इसी से फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ z को इस वाली चीज को नेगलेक्ट कर लीजिए, किसके बराबर है, w के। और वेयर, और आगे बता दिया यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू, ये कहां से बिलोंग करेंगे, रियल से। और ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी लें तो आंसर फिर भी हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अच्छा अभी अब इसके बाद शुरू करते हैं इसको। अब ये स्क्वायर रूट है, नाउ इस स्क्वायर रूट को यहां से खत्म करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जी किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू स्क्वायर के। क्योंकि डब्ल्यू हमने किसके बराबर रखा था, पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी इक्वल्स टू पी प्लस अयोटा क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन जी किसके बराबर था, एक्स प्लस अयोटा वाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी का स्क्वायर अयोटा क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 अयोटा पी क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, पी और क्यू। अब इसके बाद इस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 माइनस आ गया क्यू का स्क्वायर, फिर अयोटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 पी क्यू अयोटा, और यानी अयोटा को लास्ट में लिख दिया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 के, -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होता है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, रियल को रियल के बराबर देखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पे क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स के, और 2 पी क्यू, क्योंकि इसके साथ भी ये होता है, इसके साथ भी ये होता, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पी क्यू, ये किसके बराबर होगा, वाई के। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट है, इसको यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, फिर उसके बाद इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसके बाद इन दोनों के मैं स्क्वायर लूंगा, यहां पे क्या कर लिया जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। जी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के यहाँ पे क्या लिए जाएंगे, स्क्वायर से लिए जाएंगे, तो ये यहाँ पे स्क्वायर से ले लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वाली चीज का क्या लेना है, स्क्वायर, ये लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, और इसकी राइट साइड के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्क्वायर। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 भी थी, 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इस वाले को नाम दे देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है, और इस वाले को नाम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है, अलजेब्रिक का फॉर्मूला हमारे पास है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। आपको शायद याद हो 9th-10th में, और ये अलजेब्रिक का फॉर्मूला है एस, फॉर्मूले के मुताबिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab।
यहाँ पे हमारे पास है भाई ए को यहाँ पे कंसीडर करेंगे किसके बराबर, पी स्क्वायर के। ये ले भाई ए किसके बराबर रख दिया, पी स्क्वायर के। और क्यू को किसके बराबर, ये बी को किसके बराबर रखेंगे, क्यू स्क्वायर के। और ऊपर वाला फॉर्मेट क्या बनेगा हमारे पास, फिर यहाँ पे बन गया पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर इसके बाद पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, माइनस, इक्वल्स टू 4 पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। अच्छा भाई मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आंसर निकालना है, तो ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। और दूसरे नंबर पे मुझे इनका आंसर गिवन है, इसका आंसर नहीं गिवन है, तो मैं इसका आंसर फाइंड करूंगा, इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। तो ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया, क्यू का स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। अब वैल्यूज क्योंकि हमने फाइंड की हुई है, हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पी माइनस क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ये ले भी यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। और ये वाली चीज किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। कौन सी इक्वेशंस के मुताबिक है ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के मुताबिक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर होल पावर 2, टेकिंग, ये स्क्वायर को मैंने खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो इसके मुताबिक क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे तवज्जो करें, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर सोल्व करें तो हमें पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का आंसर आ गया तो स्क्वायर्स को खत्म करने के बाद हमें पी और क्यू का आंसर मिलेगा। जैसे ही हमें पी क्यू का आंसर मिलेगा तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। चलें भी शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे लिख दिया एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 2 की क्या करवाएंगे, एडिंग। तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स के, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स। जैसे कि एडिंग करवाते तो साइन चेंज नहीं होते, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बना, ये दोनों कैंसिल, पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स। अब इसके बाद ये 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो यहाँ पे दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा देते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करने के पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, p इक्वल्स टू, जब स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म होगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद ये हमने किसका आंसर फाइंड कर लिया, p का जी। इसी तरह के किसका आंसर फाइंड किया जाएगा, q का। उसके लिए यहाँ पे हमने p के लिए एडिंग करवाई थी और q के लिए क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग। अब इसके बाद है हमारे पास है सब्ट्रैक्टिंग करवाएंगे। ये लें भाई, अब उस वाली चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर किस को, इक्वेशन नंबर 6 को, ये इक्वेशन नंबर 6 है, और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 6 एंड 2। और इसके मुताबिक हमारे पास जौन सा रिजल्ट बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स। क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग करवाई जा रही है, जैसे ही सब्ट्रैक्टिंग करवाते हैं तो हमें पता होता है कि साइन चेंज करवाई जाती है सेकंड वाले के, तो यहाँ पे सेकंड वाले के साइन चेंज करवा देते हैं। ये प्लस है तो माइनस आ गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। फिर क्यू स्क्वायर 2 क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर कौन आएगा, माइनस का, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस का एक्स। अब इसके बाद है ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब क्यू स्क्वायर है, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
तो यहां पे आप इसको इधर कर देते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर, ये वाली चीज यहां पे है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसके बाद जैसे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहां पे रिजल्ट बनेगा q इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का x डिवाइडेड बाय 2। जी हमने p का भी आंसर फाइंड कर लिया और q का भी आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला अगर आगे क्या, अगर हमारे सवाल का फॉर्मेट यहाँ पे प्लस है, तो अगर यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए छोटी सी चीज है, वो ध्यान से देखिएगा। ये हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक, अगर y का आंसर यानी अगर y यानी यहाँ पे जो सी चीज दी गई है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन क्या है 0, तो फिर हमारे पास जो सा p और q है ये हमेशा क्या होंगे, सेम साइन होंगे। सेम साइन का मतलब क्या है भाई, या माइनस माइनस होंगे या फिर क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। ये लो भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक, तो वो है क्या, y इक्वल्स टू 2pq। अगर मेरे पास y का आंसर y किसके बराबर है भाई, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो फिर जो सा p और q है ये मेरे पास क्या होंगे, p और q हैव सेम साइन, इनके जो से साइंस हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे। अगर y क्या हो जाए 0 से छोटा, अगर y किससे छोटा हो जाए 0 से, तो फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर तो इसके लिए क्या होगा, p और q हैव ऑपोजिट साइन, क्लियर हो गया। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये बनेगी, या ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0 के बराबर, यानी y किसके बराबर आ जाए 0 के, तो उसका ये मतलब होगा वहां पे p और q, वहां पे p, अगर यहाँ पे p और q का p में से या q में से कोई एक 0 हो जाए, इसका मतलब ये सारे का सारा 0, यानी y का आंसर किसके बराबर हो गया, 0 के। तो यहाँ पे तीसरी है जो सी शर्त है वो बनी यहाँ पे, फिर अगर y किसके बराबर हो जाए 0 के, फिर क्या होगा, किस वजह से होगा, p भी 0 हो सकता है या फिर q भी क्या हो सकता है, 0। तो फिर ये वाली चीज को हम एक छोटे से स्टेप के बराबर ले लेंगे, एक छोटी सी चीज के बराबर ले लेंगे, वो क्या होगी, इन सब को अगर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है, मैंने p का भी आंसर फाइंड कर लिया, q का भी आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन ये प्लस है, या अगर बिल्कुल यहाँ पे माइनस आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखेंगे, ये वाली चीज, मॉडुलस ऑफ y, जी इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देता हूं। यहां पे हमारे पास बनेगा क्या, फाइनल आंसर है, यानी मेरे पास किस किस का आंसर आ गया था, इस p का भी आंसर मैंने फाइंड कर लिया था, इस p का भी आंसर फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इस q का भी आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन मसला मुझे पड़ेगा यहाँ पे आ गया साइंस की मदद से। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो साइन के लिए क्या करेंगे, अब मेरे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने क्या करना है, p और q की वैल्यू कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, वहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा साइन को लाने के लिए, तो वहां पे रिजल्ट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, p की वैल्यू ये हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय 2, और सबके ऊपर क्या मौजूद है भाई, हमारे पास सबके ऊपर हमारे पास मौजूद था स्क्वायर रूट, सबके ऊपर क्या मौजूद था, स्क्वायर रूट मौजूद था। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस आ गया, यानी ये वाला प्लस है, ये वाला हमारे पास क्या आ गया, प्लस। लेकिन अब आगे जो सी चीज है ना, वो ध्यान से, वो हमारे पास है अयोटा, क्योंकि वहां पे भी अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा, जो सा साइन है, जिसने साइन क्रिएट करवाने हैं, तो यहाँ पे जो सा साइन क्रिएट करवाएगा ये वाली चीज होगी, यानी वाई के साथ जो कुछ भी करेंगे वाई के साथ ही साइन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे बनेगा फिर वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वाई, फिर उसके बाद आगे क्या लिख दिया जाएगा, क्यू, आगे क्या लिख दिया जाएगा, क्यू की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकती तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का, ये क्या है माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि दोनों में चीज सेम कौन सी है, प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस को कॉमन निकालेंगे। जैसे ही प्लस माइनस को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास जो सा रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद आगे क्या था, प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वाई। अब इसके बाद ये वाली चीज यहां पे नहीं आ सकती, इसको नीचे कर दिया जाएगा, यानी आप लोगों ने ये वाली चीज को यहां पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सी यहाँ पे चीज लिखूंगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके मुताबिक क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2। और ये वाली चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगी और ब्रैकेट। जी ये हमारे पास किसका आंसर है, स्क्वायर रूट ऑफ जी का। अगर हम थोड़ा सा चेक करें, अगर हम थोड़ा सा दिमाग को रिफ्रेश करें, और ये वाली चीज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो सकती है। अगर देखें ये तो हमारे पास मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मॉडल ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जी। दैट इज क्लियर जी। अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ये वाली चीज आपने यहाँ पे लिखनी होगी और ये वाली चीज आपने यहाँ पे लिखनी होगी। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम थी इस वजह से मैंने नीचे लिखा, आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि रजिस्टर में अगर आगे पीछे हो जाए तो हम उसको नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी के नीचे। जी अगर आपको समय लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी का कोई सवाल हो तो लाजमन वो कमेंट बॉक्स में पूछें। तब तक इजाजत दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। तब तक खुदा हाफिज।